एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सहकारिता विभाग से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना महामारी में सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को राहत दी गई है। अवधि पार ऋणी किसानों का 50% ब्याज माफ कर दिया जाएगा। एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसकी घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसको आप राहत के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इस मुश्किल दौर में न सिर्फ 50% ब्याज को कम किया गया है, बल्कि जो एक मुश्त समझौता योजना है उसकी अवधि को भी अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसानों को काफी राहत इससे मिलेगी। मेरे सहयोगी निर्मल मेरे साथ जुड़ चुके। निर्मल, वैसे तो मुझे लगता है हर साल इस तरीके का फैसला होता है, लेकिन इस मुश्किल दौर में यह फैसला होना 50% ब्याज कम करना, वो भी जब राजस्व आ नहीं रहा है, ऐसे में फैसला बड़ा है। निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है। और देखिए, ये विजेंद्र, बड़ी बात यह है कि ये वो ऋण है जो दीर्घकालीन यानी 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। अगर इसमें एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून तक अगर बढ़ा दिया गया है तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। साथ ही साथ इसलिए भी बड़ी है कि जो अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज की जो 50% तक की जो राशि है उसको माफ करने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। यानी कि कोविड के दौर में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिन किसानों ने दीर्घकालीन फसली ऋण यानी कि जो कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह के लिए जो तमाम जो ऋण दिए जाते हैं, उस ऋण को जो डिफॉल्टर किसान है उनको तो 50% का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा जी। साथ ही साथ वो 30 जून तक इस राशि को जमा करा सकेंगे। यानी कि सरकार जानती है कि इस समय कोविड की स्थिति में वैसे ही पैसे की दिक्कत है, फसल के मुहाने पर खड़ा है। क्योंकि देखिए, मानसून आने वाला है तो किसान इस समय अपनी फसल को लेकर के पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में अगर उसको इस तरह का रिलीफ दिया गया है तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है, इससे किसानों को लाभ होगा, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और ये भी बात सिद्ध होती जा रही है कि जो सूबे के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत, वो लगातार किसानों के हित में फैसले लेते रहे हैं। और सहकारी बैंकों को इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, अभी तक अगर 650 करोड़ रुपए की करीब रिकवरी है जो सहकारी बैंकों की किसानों से है। 650 करोड़ की रिकवरी में से करीब 200 करोड़ रुपए ब्याज का है। अगर 50% इसमें से ब्याज को माफ कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर सरकार को सीधे तौर पर 50 करोड़ रुपए का जो भार है वो सरकार सीधे तौर पर वहन करेगी। सरकार को इससे एक फायदा ये भी होने वाला है कि जो ऋण जो चुकना था, क्योंकि ब्याज की 50% राशि माफ की जा रही है, तो वो ऋण चुकाने में भी सरकार को तेजी भी आएगी। साथ ही साथ सरकार को जो एक निश्चित राजस्व मिलना था वो भी मिलेगा। तो किसान को भी फायदा, सरकार को भी फायदा। और चूंकि मानसून आ रहा है तो किसान निश्चित तौर पर अपने खेत खलिहान संभालने वाला है, तो वो चाहता भी है कि उसकी अंतिम में कुछ पैसा हो। तो निश्चित तौर पर ये जो राहत है किसान को मजबूत करेगी। विजेंद्र, इसको हम ऑफर के तौर पर भी कहें कि यह अंतिम ऑफर है, आप 50% ब्याज पर लाभ भी उठाइए और आपको वक्त भी मिल गया है, तो इसमें आप डिफॉल्टर भी नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए, इस समय जो हम सीधे तौर पर बात करें, जो फसली ऋण की जो वितरण की जो व्यवस्था है वो भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 1 अप्रैल से जी वो ब्याज मुक्त फसली ऋण होता है वो अल्पकालिक। निर्मल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी जुड़ गए हैं। उदयलाल जी, ये जो फैसला लिया गया है, माने कि इसके केंद्र बिंदु में किसान है? एक मिनट। उदयलाल आंजना जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तीस जून तक अवधि को बढ़ाया गया और उसके साथ साथ जो ब्याज है उस पर 50% की छूट भी दी गई है, राहत दी गई है। यकीनन इससे सरकार को नुकसान होगा, लेकिन किसानों का फायदा होगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी हमारे साथ जुड़े हैं। उदयलाल आंजना जी, आवाज आ रही है आप तक सर मेरी? जी सर, आ रही है। सर, सवाल यह है कि इससे किसान सहकारिता विभाग को कितना नुकसान होगा और किसानों को कितना फायदा होगा? अभी तो फायदा नुकसान का तो आकलन किया नहीं है, लेकिन किसानों को राहत देना नितांत आवश्यक था। इसलिए तुरंत फैसला ले लिया है कि एक तरह तो 30 जून आ रही थी जब किसान डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं, उनको ब्याज भी लग जाता था। इसलिए लॉकडाउन चल रहा है तो हमने नुकसान प्रॉफिट का हिसाब में लगाया और किसानों को पहले राहत देने का प्रयास किया है। और जिसके परिवार में इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाए उसको तो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि ऐसे किसानों को राहत प्रदान की जाए जी। इसके तहत बिना प्रॉफिट लॉस का सोच किए हमने ये कदम पहले उठाया है। राजस्थान में सर कितने हजार किसान ऐसे होंगे जो सीधे तौर पर इससे अब लाभान्वित होंगे?
देखो मैं वो पूरा आंकड़ा करेक्ट बता नहीं पाऊंगा, मतलब वो तो निकालने के बाद ही होगा, लेकिन ये समस्या सामने आई थी इसलिए हमने तुरंत ही इसमें राहत देने का प्रयास किया है और निसंदेह किसानों को लाभ होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं। जी, और इसके साथ ये भी मानकर चलें कि जो अगले सेशन के लिए जो ऋण दिया जाता है उसके लिए भी राहत मिलेगी, क्योंकि 50% ब्याज कम होने की वजह से किसान ज्यादा से ज्यादा वापस करेंगे। एक मुश्त भी आपने उनको वापस करने के लिए कहा है। जी सर, वो ध्यान में रख के भी ये ऋण माफ कीजिए ताकि वो डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आवे और अपना ऋण भी समय में चुकाए और बाजार में उसका सौकर अपनी बरकरार रहे। ये सब सोच के ही किया है। ठीक है उदयलाल आंजना जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक